ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मील मक्कील मदनील हाशिमील क़ुरैशिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा फ़ातिमा हिया सिद्दीक़तुश शहीदा व मरियमुल कुबरा व अला मारिफ़तिहा दारतिल क़ुरूनिल ऊला। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान ईमान, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इंसान जितना भी हदीसों के समंदर में गोता लगाता चला जाए, सिर्फ शर्त इतनी है कि मिजाज में इंसाफ पाया जा रहा हो। अगर मुनसिफ मिजाज है तो चाहे वो आम्मा की किताब हो या ख़ासा की किताब हो, सैयदा की फ़जीलतें हर जगह नज़र आएंगी। और बात आम्मा और ख़ासा की किताब की क्या करूं, अगर इंसान वाक़अन सैयदा को पहचानना चाहे तो किताब खुदा के वरक़ वरक़ पे क़सीदा बतूल का रक़म, शर्त इतनी है कि इंसान उसे पढ़े, उस पर गौर करे। अज़ीज़ान ईमान, मैंने जिस हदीस को सरनामे सुखन के तौर पे मुंतखब किया, अभी इससे कब्ल की मजलिस में सैयदा की एक सिफत पे गुफ्तगू की। वह आपका वो लक़ब है कि जो सिर्फ़ एक लक़ब दुनिया का किसी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि मासूम की हदीस है कि इन्ना लिफ़ातिमा इंदल्लाहि तिस्अतु अस्मा। अल्लाह के नज़दीक फ़ातिमा के 9 नाम हैं। उन 9 नामों में एक नाम राज़िया है, एक मर्ज़िया है, और उन्हीं नामों में से एक नाम सिद्दीक़ा है। ये नाम रखा हुआ खुदा का है।
खुदा के नाम रखने में और हमारे और आपके नाम रखने में उतना ही फर्क तो होगा जितना अब्द व माबूद में है। कम से कम इंसान इतना तो समझ सकता है, हम किसी का नाम रखें और खुदा किसी को कोई नाम दे, तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि हम जैसा इंसान किसी का कोई नाम रखे, हम उसका नाम आलिम रखें, ये मुमकिन है कि वो जिंदगी भर किसी मकतब में न जाए। हो सकता है कि हम किसी का नाम शरीफ रखें और शराफत उसे छू के न गुजरे। हमने तारीख में देखा है, ऐसे नाम तारीख में मौजूद हैं कि जो अपने नाम के एतबार से किरदार में बिल्कुल बरक्स नजर आए। क्यों? इसलिए कि जब हम नाम रखते हैं तो हमारी निगाह में हाल होता है, मुस्तकबिल की खबर नहीं होती। जब हम किसी का नाम रखते हैं तो हम हाल को नजर में रखते हैं, मुस्तकबिल उसका क्या होगा ये हमारी निगाह में नहीं होता। हम नाम इसलिए रखते हैं कि अच्छा नाम रखा जाए ताकि इसके अंदर नाम का कुछ असर पैदा हो जाए। हम नाम अच्छा इसलिए रखते हैं कि नाम का असर उसके किरदार में पड़े, उसका किरदार उसके नाम से असर ले। मगर हमारे नाम रखने में और खुदा के नाम रखने में बड़ा फर्क है। हमारा नाम रखना उसके किरदार की सनद नहीं है, हमारा नाम रखना उसके किरदार को सनद अता नहीं करता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे नाम रखने से उसका किरदार को सनद नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि हमारी निगाह में मुस्तकबिल नहीं है। मगर खुदा कौन है? वो अलीम है, वो बाखबर है, वो उसके लिए माजी और हाल और मुस्तकबिल कुछ नहीं है। वो सब कुछ जानता है, हर चीज से बाखबर है। तो वो अगर किसी का कोई नाम रख रहा है तो ये नाम बराए नाम नहीं है, ये नाम उसके किरदार की सनद बनेगा। अब अगर खुदावंदे आलम किसी को अली कह रहा है तो पूरी कायनात मिलके उसे पस्त करना चाहे तो नहीं कर सकती, इसलिए कि ये नाम दिया हुआ कायनात का नहीं है। ये मिल्लत और कौम की बैसाखियों पे लक़ब नहीं मिला है, ये खुदा के इल्म से मिला है। जो नाम अल्लाह रखे वो किरदार की सनद बनता है। अब अगर खुदावंदे आलम किसी का नाम राजिया रख रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब हमको ये तलाश करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह से वो राजी है या नहीं है। अल्लाह ने नाम रखा, ये खुद सनद है कि वो अल्लाह से राजी। और अब अगर अल्लाह किसी को मर्जिया कह रहा है तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है या नहीं है, बल्कि ये सनद है कि खुदा उससे राजी है। उसी तरीके से अब अगर खुदा किसी को सिद्दीका कह रहा है,
अब अगर खुदा कह रहा है कि यह सिद्दीका है तो इसकी सच्चाई के लिए हमें किसी सनद की एहतियाज नहीं है। अब लाख सही किताब हो, अगर सिद्दीका के खिलाफ कोई जुमला मिल जाए तो यह तय करेगा कि यह किताब गलत है, इसलिए कि नाम उसको खुदा ने दिया है। अब अगर अल्लाह ने कह दिया यह सिद्दीका है, यह सिद्दीका है, तो फिर याद रखिएगा तारीख में सनद न ढूंढिएगा, उसकी सच्चाई के लिए उसकी सच्चाई को मानना पड़ेगा। वरना अगर हमने उसकी सच्चाई नहीं मानी तो फातिमा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसलिए कि फातिमा की सनद अपने नाम के लिए फातिमा की सनद नहीं है, खुदा की सनद है। अब अगर कोई फातिमा को सिद्दीका नहीं समझता तो वो फातिमा की फजीलत का इनकार नहीं कर रहा है, इल्मे खुदा का इनकार कर रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये खुदा के इल्म का इनकार है। अब अगर सैयदा ये कह दें कि ये चीज हमारी है तो अब किसी को सैयदा से गवाह मांगना उसके जुर्म की दलील है। मैं क्या कह रहा हूं, सैयदा अगर कह दें ये हमारा है और अब अगर कोई गवाह मांगे तो वो मुजरिम है, सिर्फ गवाह मांगते ही उसका जुर्म साबित हो जाएगा, इसलिए कि सैयदा का मुजरिम बाद में है, खुदा का मुजरिम पहले है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदा कह रही हैं, अल्लाह के नजदीक 9 नाम है, सैयदा क्या है? सिद्दीका है, सिद्दीका है। कुरान मजीद तमाम साहिबान ईमान को खिताब करके, अलैकुम सलाम, तशरीफ लाएं, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मिलजुल करके अजमत सैयदा पे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक बहस छेड़ रहा हूं यहां से। खुदा ने नाम रखा है सैयदा का, 9 नाम रखे, उनमें से एक सिफत पे एक नाम राजिया और मर्जिया, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कब्ल की मजलिस में की। हाँ, अलबत्ता वो एक बात जो रह गई थी कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि 4 चीज़ों को अल्लाह ने 4 चीज़ों में पोशीदा रखा है। पहली चीज़, अल्लाह ने अपनी रज़ा को अपनी इताअत में पोशीदा रखा, अपने इक़ाब को अपनी मासियत में पोशीदा रखा। तीसरी चीज़, अल्लाह ने वली को इंसानों में पोशीदा रखा। यहां तक गुफ्तगू हो चुकी थी। एक चौथी चीज, अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत को दुआ में पोशीदा रखा। अल्लाह ने मकबूलियत को, इस्तेजाबत को दुआ में पोशीदा रखा है। अगर इजाजत हो तो एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। दुआ को में इस्तेजाबत को पोशीदा रखा है, यानी कबूलियत को दुआ में पोशीदा रखा है। अब हम जैसे जवान कितनी दुआ करें
दुआ करते हैं कबूल ही नहीं होती। इसकी मिसाल हमारे उस्ताद, खुदा उन्हें सलामत रखे, उन्होंने दर्स में दी थी और बड़ी खूबसूरत मिसाल है। वो फरमाते हैं कि दुआ से थका ना करो। क्यों दुआ से थका ना करो? दुआ से थका ना करो क्यों? का इसलिए कि तुमने गव्वासों को देखा है जो समंदर में उतर के मोती की तलाश में सदफ लेके आते हैं, 100 सदफ लाते हैं, खोलते हैं, हर सदफ में मोती नहीं मिलता। 100 सदफ लाते हैं मगर सोचते ये हैं कि एक में भी निकल गया तो फिर हमारी ये 100 सदफ लाने की मेहनत वसूल हो जाएगी। उस्ताद फरमाते हैं कि दुआ में थका ना करो। दुआ भी उसी सदफ की तरीके से है कि 100 अदद दुआ मांगी, एक भी कबूल हो गई तो मुकद्दर बन जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए उससे दुआ से थका मत करो। और उसके बाद मासूम की हदीस भी मौजूद है कि जब महशर का मैदान होगा तो वहां नामे अमल में बहुत सी नेकियां होंगी। आदमी देख के घबरा जाएगा, परवरदिगार ये नेकियां तो हमने की ही नहीं। खुदा कहेगा ये नेकियां, ये जजा जो है ये उस दुआ की है जो कबूल नहीं हुई थी। जो तुमने मांगी थी दुआ और हमने कबूल नहीं की, उस दुआ की ये जजा है। तो वहां मासूम कहते हैं कि इंसान हाथ मल के कहेगा, ऐ काश जिंदगी में मेरी कोई दुआ कबूल ना हो। क्यों? ये दुआ के ऊपर कबूल नहीं हुई तो जजा नेकी के तौर पे नामे अमल में क्यों गई? इसलिए कि हमने जो मांग लिया वो बदला तो यहां मिल गया, मगर खुदा ने हमसे दुआ को कहा तो है, तो फिर ये एक इबादत है। इबादत है तो सवाब मिलना चाहिए। लिहाजा इंसान दुआ से ना घबराए। ये भी खुद एक मुस्तकिल दायरे मौजू है ये। और खुद सैयदा की हयात में दुआ करने का हुनर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दुआ करने का हुनर भी बीबी ने सिखाया है। सैयदा की हयात में हमें दुआ का हुनर सिखाया गया। पूरी रात शबे जुमा बीवी दुआ में गुजार रही हैं। सफेदी सुबह नमूदार होने लगी तो बेटे ने बढ़ के पूछ लिया। पूछ कौन रहा है? जो वक्त का इमाम है। इसलिए कि याद रखिएगा, इमाम जब दुनिया में आता है तो इमाम ही आता है, इमाम ही आता है। ज़माने इमामत उसका न हो वो एक अलग बात है, मगर वो इमाम है। इसीलिए हमें इमाम पहचानने की जरूरत है, बनाने की नहीं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अपनी मादर गिरामी से सवाल करते हैं, अम्मा सारी रात आपने दुआ की मगर दूसरों के लिए दुआ करती रही, अपने लिए नहीं की, अपने लिए दुआ नहीं की।
तो जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा, अल जार सुम्मतदार, मेरे लाल पहले पड़ोसी तब घर। अजीजान ईमान, हम सीरत सैयदा से कितने करीब हैं ये उस वक्त देखें कि जब हम ये करते हो कि पहले हम तब दूसरा। मसला है दुआओं के मरहले में, और यही वाकई राज़ बंदगी है कि तुम दूसरे के लिए मांगो, तो जब तुम दूसरे के लिए मांगोगे तो खुदा क्या तुम्हारी जरूरतों को पूरा ना करेगा? बहरहाल ये सब एक मौजू है खुद मुस्तकिल। मुझे जो गुफ्तगू करनी है वो उस सिफत के ऊपर कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की एक सिफत और जिसे नाम के तौर पे अल्लाह ने बयान किया है, वो सिद्दीका हैं। अजीजान ईमान, अब कुरान एक मुतालिबा कर रहा है साहिबान ईमान से, और ये भी याद रखिएगा ये मुतालिबा साहिबान ईमान से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। तो साहिबान ईमान से खिताब है, तो मुतालिबा हम और आप से है। इसलिए कि अगर हम मोमिन हैं तो फिर अल्लाह हमसे मुतालिबा कर रहा है, तो क्या हम मोमिन यूं ही बन गए? हम इनकी मोहब्बत रखते हैं तभी तो मोमिन हैं। तो इसका मतलब मोहब्बत अलग है, मायत अलग है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तशरीफ लाएं। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब गुफ्तगू छेड़ रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, बात है मायत की। साथ हो जाओ। साथ होने का मतलब क्या है? यानी जहां उनका जिस्म वहीं हमारा जिस्म, जिस्मानी साथ की बात हो रही है, जिस्मानी साथ की बात नहीं है। इसलिए कि अगर जिस्मानी साथ की बात हो तो फिर इस दौर में कोई बताए कि किसी में है इतनी जुर्रत जो ये कह दे कि हम सादिकीन के साथ हैं? और मुतालिबा आज भी है कि नहीं है? इसलिए कि जो मिस्दाक़े अतम है वो हिजाब गैब में है। कूनू मास सादिकीन, सच्चों की मायत इख्तियार करनी है, साथ होना है, नहीं साथ देना है। साथ होने में और साथ देने में फर्क है। इसका मतलब यह है कि यह मायत जिस्मानी नहीं है, यह मायत किरदार की है। कूनू मास सादिकीन यानी अपने किरदार को उनके किरदार से मिलाओ, अपने किरदार को उनके किरदार से मिलाओ। जिस्मानी मायत नहीं है। दलील कुरान इसी तरीके की एक और आयत अपने दामन में रखे, इन्नल्लाहा मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर जिस्मानी साथ हो तो खुदा का तो साथ। इसका मतलब हिमायत की बात। मायत यानी हिमायत, और हिमायत उसी वक्त होगी कि जब किरदार किरदार से मिले। इसलिए कि अगर किरदार किरदार से न मिले तो मैदान जंग में जाएगा आदमी मगर साथ नहीं दे पाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
आले मोहम्मद। और यह भी तय है कि जिस्मानी माइयत कमाल नहीं है, कमाल भी यही है कि किरदारी माइयत हो, यानी इंसान का किरदार साथ हो। जिस्म का साथ होना कमाल नहीं है। हो सकता है कि जिस्म साथ हो तो वक्ती शरफ मिल जाए, मगर जरूरी नहीं है कि कमाल हो। वरना अज़ीज़ान ईमान तारीख उठा के देख लीजिए, बस में पैगंबर में न जाने कितने जिस्म थे जो नबी के साथ थे। नहीं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। न जाने कितने लोग बस में पैगंबर में, न जाने कितने लोगों का जिस्म बज़ में पैगंबर में नबी के साथ था, और आज भी कुछ लोग साथ, मगर जिस्म साथ है। जिस्म साथ हुआ तो कमाल हासिल नहीं हुआ। दलील क्या है कि जिस्म साथ हो तो कमाल नहीं है, किरदार साथ हो तो कमाल है। हो सकता है कि जिस्म साथ न रहे मगर किरदार साथ हो, तो अगर करन से आने वाला वैसे करनी भी आए तो नबी कहते हैं मुझे अपने चाहने वाले की खुशबू महसूस हो रही। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका मतलब यह है कि किरदार को साथ होना है। जिस्म हर दौर में तुम्हारे सामने होगा ही नहीं। अच्छा, होगा भी तो जिस्म है ना, तो यह जिस्म तो किसी मकान में होगा। तुम वहां न रहोगे, दूसरी जगह रहोगे, तो फिर माइयत कैसे होगी? और खुदावंदे आलम कह रहा है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहना है, रहना नहीं है। सच्चों का साथ देना है, इसलिए कि साथ होना कमाल नहीं है अजीजान ईमान। वरना साथ होने को तो बहुत से लोग नबी के साथ हुए, मगर सब नबी का साथ दे नहीं सके। नहीं अज़ीज़ान ईमान, याद रखिएगा, साथ होना कमाल नहीं है, साथ देना कमाल है। इंसान कहीं रहे अगर साथ दे दे तो कमाल मिलता है। किरदार को किरदार से मिला दे तो कमाल मिलता है। मैं दलील आपके सामने रख रहा हूं, एक वाकया बेहतरीन दलील है इसके लिए कि किरदार की माइयत। एक शख्स था, अमीर कायनात की शहादत के कई बरस के बाद दुनिया में था, हज के लिए निकला। जाहिर उस जमाने का हज जानवरों की सवारी करते हुए हज पे जाते थे लोग। वो हज को जा रहा है। देखिए माइयत किसे कहते हैं। हज पे जा रहा है, रास्ते में एक पड़ाव मिला, वहां ठहरा। देखा एक शख्स और है, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हज पे जा रहे हैं। कहना हम भी हज पे जा रहे हैं, चलो 1 से 2 रहेंगे। ये दोनों साथ उस पड़ाव से निकले। जब साथ चल रहे थे तो गुफ्तगू भी हो रही थी, दोनों में गुफ्तगू होने लगी। बात छिड़ के आ गई अमीर कायनात के दौर की। जो साथ आया था अब इसके, उसने उससे पूछा कि ये बताओ अगर तुम जंगे सिफ़ीन में होते तो अली के साथ होते या हाकिम शाम के? ये मौला का चाहने वाला था, इसने कहा जाहिर है अली के साथ होते।
उसने कहा मैं होता तो मैं हाकिम शाम के साथ होता। नहीं, आप महसूस करें ना, उसका जिस्म हाकिम शाम के साथ है, ना इसका जिस्म अमीर कायनात के साथ है। ये दो जिस्म जो साथ में चल रहे हैं, ये दोनों जिस्म साथ है, किरदार अलग अलग खैमे में है, दोनों का किरदार अलग अलग। ये मौला का चाहने वाला फौरन कहता है कि तो फिर अगर तुम सिफीन के मैदान में हाकिम शाम के लश्कर की तरफ से मेरे सामने आए होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता, मैं तुम्हें कत्ल कर देता। उसने कहा भाई उस जमाने में क्या करते और क्या न करते उसे छोड़ो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, आओ चलो अभी। उसने कहा इसमें क्या, अली की मैयत में जंग करने को मिल रहा है, मैं अली का तरफदार बन के जंग कर रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ी शहादत क्या है। जंग के लिए तैयार हो गए, जो निकले थे हज के लिए मैदान जिहाद में पहुंच गए। आप देखें जरा, और अब दोनों में जंग छिड़ी। जब जंग छिड़ी तो जो हाकिम शाम का तरफदार था उसने मौला के चाहने वाले को बहुत जख्मी किया, यहां तक कि उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसकी पेशानी पे भी जख्म लगा। और अब अनकरीब था कि वो उसके सीने पे सवार हो के उसे कत्ल कर दे, कि जब उसने खंजर चलाना चाहा तो इसकी जबान से आदतन एक जुमला निकला, या अली मदद। और अभी इसने ये कहा और बेहोश हो गया। अब तारीख कहती है कि जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि ये तो ठीक, और उसकी गर्दन कटी पड़ी है। घबरा के देखने लगा तो देखा एक नूरानी शख्सियत खड़ी है, और कहा जब तू मेरे लश्कर का सिपाही बन के लड़ रहा था और मुझे मदद को बुलाया तो मैं मदद कैसे न करता, मैंने उसे कत्ल कर दिया। मौला ने उसके जिस्म का जख्म अच्छा किया, और तारीख ने लिखा कि उसकी पेशानी पे जो जख्म लगा था मौला ने उस पे भी हाथ फेरा, जख्म अच्छा कर दिया मगर निशाने जख्म अच्छा न किया। निशाने जख्म अच्छा न किया, इसका मतलब यह है कि अब ये पेशानी पे जख्म का निशान नहीं है, बल्कि ये ताजे नुसरत अली है। और अब ये निशान बाकी रखा और उससे कहा जब तुम वापस जाना अपने शहर में तो वहां जब कोई पूछे कि ये क्या, तो कहना मैं सिफीन में अली के लश्कर में अली की हमरेकाबी में हाकिम शाम के लश्कर से जंग कर रहा था, उस वक्त ये निशान मुझे लगा। और अब मौलाए कायनात ने कहा तू हज करके जब वापस पलटे अपने शहर, जो पूछे उससे यही कहना। जाहिर है हज करके वापस हुआ, अब पेशानी पे जख्म का निशान है तो जो देखेगा वो पूछेगा। हर आदमी पूछ रहा है ये क्या, उसका एक ही जवाब है कि जंग सिफीन में अली के हमरेकाबी में जब जंग कर रहा था उस वक्त ये जख्म लगा था। अब हर आदमी, हमें अच्छे भले हज करने गए थे। देखिए अजीजान ईमान, ये है मरहला मोहब्बत और ये है मय्यत। बात इतनी है कि अब सारी कायनात उसकी अक्ल पे शक कर रही है।
मगर अली ने यही कहने को कहा है, तो अब दुनिया दीवाना समझा करे। दुनिया की तोहमतों की परवाह नहीं है, अली के दिए हुए तमगे को गले से लगाए है। मुझे मेरे मौला ने यही कहने को कहा है, तो कायनात कुछ समझती रहे, मैं वही कहूंगा जो अली ने कहा है। अजीब मरहला है। वरना आदमी जरा सी ऐसी मंजिल में पहुंच जाए, फिर अपना इम्तिहान ले कि हम कहां रहते हैं। जल्दी से बड़े ऐसे मराहिल आते हैं कि जहां हम ये भी नहीं बताना चाहते कि हम मुसलमान हैं। अजीजान ईमान, वहां अक्ल पे शक हो रहा है। जब लोगों ने सवाल किया कि भाई ये क्या है माजरा, कैसी बात कर रहे हो, अब वो कहता है कि सुनो, मरहला ये है कि मैं हज पे जब जा रहा था तो ऐसे रास्ते में एक आदमी मिला और इस तरीके से मेरी जंग हुई। अली ने मुझसे मेरी मदद की और उसके बाद अली ने जख्म अच्छा करके मुझसे अली ने यह कहा है कि कोई पूछे तो ये कहना कि मैं सिफ़ीन में अली की हमरकाबी में लड़ रहा था और ये जख्म मुझे लगा, लिहाजा तुम कुछ समझा करो, मैं वही कहूंगा जो मेरे मौला ने कहा है। और उसके बाद अब अपने चाहने वालों के लिए उसके जरिए से मौला ने एक पैगाम पहुंचाया और कहा सुनो और जाके कह देना, कयामत तक जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, अगर वो इसी एतकाद के साथ मेरा साथ दे तो वो जब भी आए मेरे लश्कर के सिपाही होंगे। मैयत की है, किरदार मिल जाए। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन ये मैयत कितनी सख्त है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं अजीजान ईमान। इस्लाम क्या कह रहा है, कुनू मा सादिकीन, तो सादिकीन के साथ होना है, तो झूठ बोल के तो नहीं हो सकते। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि झूठ न बोलो, इस्लाम कहता है सच बोलो। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, इस्लाम कहता है सच बोलो। इस्लाम ये नहीं कहता कि झूठ न बोलो, ये तो उसका नतीजा है। ये सच बोलो का नतीजा है कि झूठ ना बोलो। वरना इस्लाम ये नहीं कहता कि झूठ ना बोलो, इस्लाम कहता है सच बोलो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम अमल की दावत देता है, झूठ ना बोलना अमल नहीं है, सच बोलना अमल है। मैं क्या कह रहा हूं, झूठ ना बोलना ये कोई अमल नहीं है, सच बोलना ये अमल है। नहीं, मैं बिल्कुल आसान करता हूं अपने जवान भाइयों के लिए, झूठ ना बोलना अमल नहीं है, सच बोलना अमल है। मुझे आप बताइए, जिस कारपेट पे आप बैठे हैं ये झूठ बोलती है? मगर सच भी नहीं बोलती। इसका मतलब यह है कि जो झूठ नहीं बोलता वो कमाल नहीं पाएगा, इसलिए कि वो सच भी नहीं बोल सकता। सच बोलना कमाल है नहीं। क्यों? झूठ न बोलना कमाल नहीं है। अजीजान ईमान, तारीख इस्लाम पढ़ के देख लीजिए, इस्लाम को नुकसान झूठ बोलने वालों से कम पहुंचा। जो झूठ न बोले मगर सच भी नहीं बोले, जिनके अंदर जुर्रत सच बोलने की नहीं थी, इसलिए कि सच
हमेशा झूठ के मुकाबले में बोला जाता है। सच झूठ के मुकाबले में होता है। गदीर के बाद नुकसान इस्लाम को उन लोगों से नहीं पहुंचा कि जो झूठ बोल रहे थे, नुकसान उन लोगों से पहुंचा जिनमें सच बोलने की जुर्रत न थी। सैयदा एक एक के दरवाजे पे जो जाके पूछ रही थी, क्या तुमने गदीर भुला दिया? इसका मतलब यह है कि वो चुप थे। बहुत से लोग थे जो उनके भी तरफदार न थे, मगर इधर भी चुप थे। अजीजान ईमान, बहुत से लोग थे कि जो इमाम हुसैन के दौर में न यजीद के तरफदार बने न हुसैन के, मगर हुसैन का कत्ल सिर्फ झूठ बोलने वालों का नतीजा नहीं हुआ, जो सच जान के नहीं बोले। मैं जिस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं, झूठ न बोलना कमाल नहीं है, सच बोलना कमाल है। इसलिए कि झूठ न बोलने वालों के दुश्मन नहीं होते। जो झूठ न बोले उसके दुश्मन नहीं होते। दो आदमी से झगड़ा हुआ, पकड़ के लेके गए, चलिए अभी हम उनसे पूछा दें। उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई देखो हमारे पास ना लाओ, इनसे भी ताल्लुकात अच्छे, उनसे भी। अगर ये सच बोल दे तो झूठे से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मैयत के लिए कुछ पाना है तो कुछ कुर्बानी दो। सच बोलना पड़ेगा तो मैयत हासिल होगी। झूठ न बोलने वालों के मुखालिफ नहीं होते। दीवार झूठ नहीं बोलती तो सच भी नहीं बोलती, तो दीवार का कोई मुखालिफ नहीं है। मगर एक दीवार है जो आज 1400 बरस से सच बोल रही है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अगर दीवार भी सच बोलने लगे तो उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। कमाल झूठ न बोलना नहीं है, कमाल सच बोलना है। अज़ीज़ान ईमान, इन्नहा सिद्दीका, फातिमा सिद्दीका है। सारी कायनात खामोश रहे मगर सैयदा दरबार तक जाएगी। आप पहचाने इस मंजिल को, नाम खुदा ने रखा है। और ये कैसी सिद्दीका है? कायनात में हमारे और आपके सच्चे होने में, और जिनको खुदा ने सिद्दीक बनाया है ना, नहीं जुमला बदल दूं, जिनको बैसाखियों से सिद्दीक बनाया गया या सिद्दीका बनाया गया, उनमें और जिसको खुदा ने बनाया है बड़ा फर्क है। हम आप सच बोलते हैं, इसका मेयार क्या है? इसका मेयार यह है कि हम कल की बात बताएं, और अगर वो कल जो गुजर गई है बात वो सही साबित हो जाए तो हम सच्चे। अगर हम कल की बात बताएं, मिसाल के तौर पे कल फला साहब हमसे मिलने के लिए आए थे, आपने तहकीक की कि वो आए थे, पता चला हाँ आए थे तो हम सच्चे, नहीं आए थे तो हम झूठे। तो हमारा मेयार गुजरे हुए वाक़े को सही बयान करना है। हमारी सदाकत का मेयार
गुजरे हुए वाक़े को बयान करना है, उससे हमें परखा जाएगा कि हम सच्चे हैं या नहीं। मगर कल क्या होगा इससे हमें नहीं परखा जाएगा। मगर ये वो सच्चे हैं जिनको खुदा ने सच्चा बनाया कि ये कहें कि कल का कपड़े दर्जी लेके आएगा। ये उस मेयार के हैं कि गुजरे हुए वाकयात को नहीं। अजीजान ईमान, अब कायनात सोचे जब ऐसे ऐसे लोग कि जो गुजरी हुई बातों में सच न बोल सके तो आने वाली बातों के सच्चे क्या। आप जरा पहचाने, सैयदा दरबार में आ रही हैं। ये सदाकत की सिफत मैयत यूं ही नहीं मिलेगी, सच बोलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे बहुत से लोग थे मदीने में जो हुकूमत को पसंद नहीं करते थे, मगर सबको रब्जा नहीं भेजा गया। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, रब्जा उसे भेजा गया जो दरबार में खड़े होकर सच बोल रहा था, झूठे के चेहरों को बेनकाब कर रहा था। सच बोलने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, माइयत के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। यूं ही माइयत हासिल नहीं होती, इसके लिए हुज्र इब्न अदी बनना पड़ता है। और मगर ये याद रखिएगा कि इनकी माइयत, चूंकि इनको अल्लाह ने बका दी है, लिहाजा इनकी माइयत, इनका साथ लोगे तो बाकी रहोगे। झूठ को फना है, झूठों का साथ दोगे तो मिट जाओगे। दलील दूं? मैं इतने बड़े मजमे से एक सवाल कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि जनाबे मीसमे तम्मार की दार पे जिसने छुरी चला के जबान काटी उसका नाम क्या है? भाई खामोशी क्यों है? लेकिन इसी मजमे से एक बाशऊर बच्चे को मैं अगर खड़ा करके पूछूं मीसम कौन थे, इसका मतलब यह है कि जो दार पे सच बोल रहा था वो बाकी है, जो सच को मिटाने की कोशिश कर रहा था उस झूठे का नाम भी पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैयत हिफाजत कर रही है। तुम किरदार को किरदार से मिलाओ। अगर तुम्हें सैयदा की मैयत चाहिए है तो सच बोलने की जुर्रत पैदा करो। सैयदा ने क्या किया? कितनी बड़ी कुर्बानी सैयदा को देनी पड़ी। उसकी वजह यही है, जितना बड़ा सच होगा उतनी बड़ी कुर्बानी होगी। रसूल इस्लाम को मक्के से हिजरत करनी पड़ी, घर छोड़ना पड़ा। क्यों? इसलिए कि इतना बड़ा सच बोल रहे थे, वरना 365 झूठे खुदाओं के सामने एक सच्चे खुदा का इकरार करना। जो भी किरदार की माइयत में रहा, चाहे वो जनाबे सुमैया हो, चाहे जनाबे अम्मारे यासिर हो, चाहे जनाबे बिलाल हो, ये सारे किरदार, इनको क्यों इतना अजियत दी जा रही है? भाई तुम इतने खुदाओं को मान रहे हो, इन्होंने एक खुदा को मान लिया। कहां यही तो मरहला है कि तवल्ला परेशान नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? तवल्ला परेशान नहीं करता मगर तबर्रा परेशान करता है। ये अगर सारे खुदाओं के साथ उस खुदा को मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले कह रहे झूठे खुदाओं का इनकार करते हैं, तब सच्चे खुदा का इकरार। मसला ये है, अगर बाकी अफराद के साथ हजरत अली को मान ले तो परेशानी क्या? मानते हम भी हैं, यही तो कहा जाता है।
लेकिन यही तो अगर मानते हम भी हैंग में होता तो फिर तो वो मानते वो भी थे, वो और लोगों के साथ उस खुदा को मानने को तैयार थे, मगर अल्लाह उस तौहीद को कबूल नहीं करता। मिजाजे खुदा यही है कि झूठों का इनकार करो। अरे 1,24,000 हो जाएं मगर सच्चे हो तो कबूल है। मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसा झूठा एक रसूल हो तो इकरार नहीं, इनकार करो तो रिसालत कबूल। मैं क्या कह रहा हूं आप बताएं अज़ीज़ान ईमान। आज क्या वो लोग कि जो पैगंबर इस्लाम के बाद खत्म नबूवत के कायल नहीं हैं, वो एक बढ़ाते ही तो हैं। क्या उस 1,24,000 नबियों के सबको नाम याद हैं? नाम नहीं याद है, मगर एक झूठे का नाम शामिल कर दिया जाए तो काफिर। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, मियां जब उलूहियत में खुदावंदे आलम के इकरार में पहला मरहला यह है कि झूठे खुदाओं का इकरार ना हो, झूठों के मुकाबले में सच्चे का इकरार हो, झूठों का इनकार हो, तब उलूहियत मानी जाएगी। 1,24,000 हो जाए मगर एक भी झूठा है तो उसका इनकार करो, तब जाके रिसालत मानी जाएगी। उसी तरीके से इमामत में किसी झूठे को शामिल नहीं किया जा सकता, वरना ईमान नहीं होगा। 12 हैं मगर जिनको सादिक रसूल ने बताया है वो, किसी एक को शामिल करने का किसी को हक नहीं। और सैयदा यही बताने के लिए दरबार में आई थी। क्या कर रही हैं फातिमा? एक सच है जिसे लेके दरबार तक आ गई, बाग़े फ़िदक मांगने आई है। ऐसे न जाने कितने बाग सैयदा के नौकरों पे सदका हो जाएं। उस बाग के लिए सैयदा नहीं। पूछिए, हमको तो दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, हकायक तो घर से रोशन हो जाते हैं। इतना बड़ा नाम है अबिल हदीद मोतज़िली का, सब जानते हैं, शारे नहजुल बलागा। उन्होंने इस कज़िये को आश्कार किया कि सैयदा दरबार में फ़िदक लेने गई थी या मकसद कुछ और था। बस आखिरी बात, उन्होंने अपने उस्ताद फारूकी से सवाल किया कि ये बताइए कि क्या दरबार में सैयदा का दावा गलत था? अब जाहिर है अगर वो जनाबे सैयदा को गलत कह दे तो उसकी गलती सामने आ जाए, उसका गलत होना साबित हो जाए। इसलिए कि अगर कह दे कि दावा गलत था तो आया तथीर गरीबान पकड़ ले, खबरदार। का नहीं, दावा तो सच्चा था। का जब दावा सच्चा था तो दिया क्यों ना गया? अबिल हदीद मोतज़िली अपने उस्ताद से पूछ रहे हैं कि जब उनका दावा सच्चा था तो दिया क्यों नहीं? जवाब सुने और समझें कि सैयदा दरबार में गई क्यों है। दुनिया यह समझ रही है कि एक बाग लेने के लिए सैयदा दरबार में जा रही हैं। अबिल हदीद मोतज़िली के उस्ताद आग़ाए फारूकी वो फरमाते हैं अबिल हदीद मोतज़िली से कि तुम क्या समझ रहे हो कि सैयदा बाग लेने गई थी? अगर आज सैयदा का ये दावा कबूल कर लिया गया तो कल सैयदा खड़े होके अली की खिलाफत का दावा कर देंगी, अली की विलायत का दावा कर देंगी। इसका मतलब यह है कि सैयदा दरबार में झूठी खिलाफत के
और ये मैयत अगर है तो फिर किसी दौर में रहो, अगर कूनू मा सादिकीन का मिस्दाक बनना है तो फिर विलायत अली का इजहार करना पड़ेगा। और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये भी और वो भी, दोनों तो हो ही नहीं सकते। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे दोस्तों में गुफ्तगू हो रही थी, कहा कि साहब थोड़ी सी रवादारी, अच्छी अच्छी बात करें, अहले बैत की बात करें, उधर की बात ना करें। और रवादारी कसम खुदा की इस मंजिल तक आ गई कि जो मिंबर हक़ अहले बैत बयान करने के लिए उस पे से बैठ के ये कहा जा रहा है कि कातिल सैयदा इतना बुरा भी ना था। खुदा सलामत रखे, अल्लामा सादिक हसन साहब ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा फिर आप ही बता दीजिए कि अब कितना बुरा होता। अभी भी अगर आपको लग रहा है इतना बुरा ना था तो अब कितना बुरा होता। अब इससे ज्यादा भी कोई अज़लम हो सकता है? तमाम कायनात में जितने जुल्म हो रहे हैं, हर जुल्म में शरीक है वो जात जिसने फातिमा पे जुल्म किया। क्या जरूरत है आप फजाइल पढ़ें, उनकी बातें न करें, सिर्फ फजाइल पढ़ें। ठीक, चलिए एक बात तय कीजिए, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे आपकी रवादारी में, इसलिए कि आपको बुरा लग रहा है। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, आपको बुरा लग रहा है, तो फिर एक ही तरफ से तो बात नहीं होगी। आप उनको अच्छा न कहिए जिसे हमें अच्छा सुनने में नहीं लगता। आप अपने मिंबर से बुरे को अच्छा कहें और हम अपने मिंबर से बुरे को बुरा भी ना कहें। यह अजीब मंजिल है ना। अजीजान ईमान, सैयदा उस अजीम जात का नाम है। फिर इंशाअल्लाह बातें रह गई कि सैयदा उस अजीम जात का नाम है जिसने इतना बड़ा सच आश्कार किया। और मैंने जुमला कहा कि जितना बड़ा सच बोलोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह हमारा और आपका कह देना आसान है कि सैयदा को दरो दीवार के दरमियान पीस दिया गया। ईरान में तालीम के दौरान मैंने एक शेर किसी बैनर पे फारसी का पढ़ा हो, जिस वक्त से पढ़ा तब से ज़हन नशीन हो गया। ऐसा अजीम शेर, सैयदा की पूरी मुसीबत को उसके अंदर इस तरीके से बयान कर दिया गया। शेर था, बर हाशिये बरगे शकायक बेनवीसीद, गुल ताकते बैने दरो दीवार न दारत। तर्जुमा सुनोगे मेरे जवान भाइयों? गुलाब की पत्तियों पे लिख देना चाहिए कि फूल में दरो दीवार के दरमियान पिसने की ताकत नहीं होती। कैसे मजालिम हो गए। आयतुल्लाह
अमीनी साहिब अल-गदीर। सुनो मेरे जवानों, अजमत सैयदा समझो, बैठ के तन्हाई में सैयदा को याद किया करो, आंसू बहाया करो। अगर मुसीबत सैयदा का एहसास हो जाए, आंसू रुक नहीं सकते। आयतुल्लाह अमीनी के सामने अगर कोई ये कह देता था कि हुसैन से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं, टोक देते थे, खबरदार ऐसे ना कहा करो, इसलिए कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं। एक दिन एक शागिर्द ने बढ़ के पूछ लिया कि उस्ताद, आपके सामने अगर कोई कह देता है कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं, तो आप टोक देते हैं कि नहीं ऐसे ना कहा करो, अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। हुसैन पे कितनी मुसीबतें पड़ी, अली पे इतनी मुसीबतें तो नहीं पड़ी। हुसैन ने एक दिन में 72 दाग देखे, अली ने तो नहीं देखे। हुसैन ने अपने बच्चों को प्यासा तड़पता हुआ देखा, अली ने तो नहीं देखा। वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सारे मसाइब हुसैन पे पड़े, मगर उसके बावजूद अली से बड़ा मजलूम नहीं है। और रोने लगे। उसने कहा उस्ताद मुझे बताइए वजह क्या है कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जुमला सुनो आजादारो, वो कहते हैं कि मैं अली से बड़ा मजलूम हुसैन को कैसे कह दूं? अरे हुसैन पे सारे मसाइब पड़े, मगर हुसैन के सामने ज़ैनब को मारा नहीं गया, मगर अल्लाह अल्लाह, अली उस मजलूम का नाम है जिसकी निगाहों के सामने ज़हरा को मारा जा रहा है। अली देख रहे हैं, अल्लाह रे मजलूमियत अली। मेरे जवानों, जरा सी ठोकर लगी, या अली। किसी को मुश्किल में देखा, या अली। अली को हमेशा मदद को बुलाते हो ना, जरा सोचो, जो अली सबकी मदद को आता हो, उस अकील अली के लिए कितना सख्त रहा होगा, कितना सख्त रहा होगा कि वो सैयदा की मदद ना कर सके। नहीं, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, एहसास कीजिएगा। आप जानते हैं ना, लोग दर्राना दर घर में दाखिल हुए, अली के गले में रिस्मा ने जुल्म डाला, अली को खींचते हुए लेके गए। जब अली को खींचते हुए लेके गए तो उसी दरवाजे से तो लेके गए जहां सैयदा गश के आलम में पड़ी हुई थी। ए आजादारो, जरा सोचो अली कितना मजबूर है, सैयदा जमीन में पड़ी है, अली हाथ बढ़ा के सैयदा की मदद भी न कर सका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आज़ादारो। जालिमों ने घर में आग लगा दी। बीबी सैयदा, बड़ी मुसीबत है, इब्तिदा यहां से हुई है। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, खुदा न करे कभी किसी घर में आग लगे और घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हों। आज़ादारो, बच्चे घबराने लगते हैं, बच्चे चीखने पुकारने लगते हैं, और फिर एक फिजा क्या करे, उधर सैयदा को देखे या बच्चों को देखे। आप जरा महसूस करें आज़ादारो, मुसीबत बतूल। सैयदा, दरवाजा जल रहा है, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। एहसास कर लीजिएगा तो रोने के लिए काफी होगा। ए बीबी, सच है, जब घर के दरवाजे में आग लगी तो आपको दरो दीवार के दरमियान पीसा गया। बीबी, आप पे दरवाजा गिरा, आप गश खा के गिर गईं। बीबी, आप गश में थी, घर में आग लगी थी, मगर सिर्फ दरवाजा जल रहा था। आपके बच्चे परेशान जरूर थे, मगर बीबी करबला आई है,
अरे करबला में घर नहीं है, अरे पूरा खैमा है जो जल रहा है। ए बीबी, अरे आप वहां कश में थी, यहाँ ज़ैनब देख रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। सैयदे सज्जाद के पास आई, ए बेटा सैयदे सज्जाद, अरे जल के मर जाए या बाहर निकल जाए, ए फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। ए फूफी अम्मा बच्चों को लेके बाहर निकल जाइए। ए आज़ादारो, सैयदे सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब को कह दिया। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के आका से कहूँ, आका आपने कह तो दिया कि फूफी अम्मा जलते हुए खैमे से बाहर निकल जाइए, मगर ये आका रिवायत कहती है कि हुसैन ने खैमे के पीछे खंदक खोद के आग लगा रखी थी ताकि कोई जालिम पीछे से खैमे में हमला न करे। ए मौला, पीछे खंदक की आग, आगे खैमों की आग। ज़ैनब छोटे छोटे बच्चों को लेके अरे जाए तो कैसे जाए। इसी आलम में सकीना निकली, दामन में आग लग गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तारीखों ने लिखा कि लोग आए, अली के गले में रिस्मा ने जुल्म डाली। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे बताइए, बच्चे जब छोटे हों और किसी को बचा न सकें जुल्म से तो क्या करते हैं? जालिमों से फरियाद करते हैं ना, मेरे बाबा को छोड़ दो। ए आज़ादारो, कभी खामोश तारीख भी पढ़ा कीजिए। अजब नहीं जब अली के गले में रिस्मा ने जुल्म डाली गई हो। अरे ज़ैनब आगे बढ़ी हो, मेरे बाबा के गले में रस्सी न डालो, मेरे बाबा के गले से रस्सी निकाल दो। अजब नहीं अली ने आवाज दिया, ज़ैनब सब्र करो, अभी एक गला है, एक रसन है। ए ज़ैनब, अभी यही कूफा होगा, एक रसन होगी, 12 गले। लो आज़ादारो, बस आखिरी मंजिल, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। जनाब सैयदा की मजलूमी पे रोने की तौफीक अता हो। आज़ादारो, अली को खींचते हुए लेके गए। सैयदा गश से चौकी, एक सवाल किया, फिजा अली कहाँ है? बीबी, लोग अली के गले में रिस्मा ने जुल्म डाल के लेके गए हैं। आज़ादारो, सैयदा खड़ी हुई, ए फिजा मुझे सहारा दो। सैयदा खड़ी हुई। आज़ादारो, सैयदा ने सर पे चादर ली, लेके मदीने के गलियों में निकली। मक्तल कहता है कि सैयदा आगे बढ़ के गई, जाके अली का पटका थाम लिया। एक तरफ से अल्लामा शेख मुफीद अलैहि शेख सदूक अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक तरफ से जालिम अली को खींच रहे थे, इधर से सैयदा अली का पटका पकड़ के खींच रही थी। मैं अली को जाने न दूंगी कि एक जालिम को हुक्म दिया गया, अरे सैयदा के बाजू पे ताज़ियाना मारा गया, अली से देखा लगा। ए सलमान, सैयदा से कहो घर वापस जाए। मैं खत्म कर देता मजलिस। पता नहीं आइंदा बरस कौन जिंदा रहे, किसे बतूल का गम मनाना नसीब हो। बस 2 जुमले और सुन लो आज़ादारो। सैयदा के बाजू पे ताज़ियाना मारा गया। अली ने कहा, सलमान सैयदा से कह दो घर वापस जाए, अली से देखा नहीं जा रहा है। ए आज़ादारो, सलमान ने आके कहा, बीबी घर वापस चलिए। एक मर्तबा सैयदा कहती हैं, सलमान तुम देखते नहीं, ये चाहते हैं कि हसनैन को यतीम कर दे। अरे मैं अली को तन्हा छोड़ के न जाऊंगी। लो आज़ादारो, सैयदा अली को खींच के ले जाया गया मस्जिद। सैयदा पीछे पीछे। मुझे नहीं मालूम जिसकी पसली टूटी हो
जिसका मोहसिन मारा गया हो, वो कैसे कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर मक्तल ने एक जुमला लिखा कि सैयदा कदम खींच खींच के चल रही थी, रिदा जमीन पे खद खींच रही थी। अरे सैयदा मस्जिद में आई, अली के गले पे तलवार, एक मर्तबा आवाज दी, अली को छोड़ो वरना सर के बाल। कयामत का मंजर आया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, लोगों ने घबरा के अली को छोड़ दिया। सैयदा अली को लेके अब मुझे नहीं मालूम सैयदा अली को संभाले हैं या अली सैयदा को संभाले हैं, लेके घर में आ गई। अरे बच्चे देख के मुतमईन हो गए, मेरा बाबा जिंदा बच गया। ए आजादारो, मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा सैयदा, अरे आज आपने वक्त के इमाम को खंजर के तले जिंदा बचा लिया। बच्चे यतीम ना हुए मगर करबला, ज़ैनब, शिमर का खंजर, हुसैन का गला। अरे ज़ैनब लाख फरियाद करती रही मगर जालिम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन अम्रिही। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। ए मेरे अल्लाह, ये आँखें गम बतूल में नमनाक हुई, मेरे परवरदिगार इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये बकी की ज़ियारत न कर ले। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता अज़ाए फ़ातिमिया चल रहे हैं, मेरे परवरदिगार हम सबको फ़ातिमा पे रोने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके घरों में उनकी माएँ या घर की कोई फ़र्द बीमार है, परवरदिगार सैयदा के पसलियों के दर्द का वास्ता उन्हें शिफाए कामिल व अजील अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके वालिदैन सलामत हैं, उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी सैयदा का नाम लेने वाले, मेरे अल्लाह उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जहाँ भी अज़ाए फ़ातिमिया का फ़र्श बिछाया गया है, मेरे अल्लाह उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरे परवरदिगार, दुआओं में दुआ है, उलमाए किराम आयत एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। वारिस सैयदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इसका सवाब बीवी सैयदा की रूह को और उनसे मज़ीद सवाब के साथ अपने अपने मरहूमीन की अरवाह को इसाल फरमा।